नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल द BR क्लासे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चनों का जो बहुत सारे लोग कमेंट में बार बार पूछ रहे हैं कि सर एक वीडियो बनाइए जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि स्टेप बाय स्टेप कैसे शुरू से जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं, इसके बाद फॉर्म अप्लाई के बाद जब तक पासपोर्ट घर न पहुंच जाए तब तक क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या चेंजेज होते हैं, उस पर एक वीडियो बनाइए और हमें बताइए। दोस्तों, हमने इस पर बहुत स्टडी किया और जो है कि चूँकि मैं इस पर जो अप्लाई किया था, मैं पासपोर्ट जैसे जैसे चेंज हुआ है उसी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। चूँकि जैसे जैसे बदलता था मैं स्क्रीनशॉट रख लेता था। जैसे पासपोर्ट पे फाइल नंबर स्टेटस चेक करता था, जो भी स्टेटस चेंज होता था तो मैं तुरंत जो इसका स्क्रीनशॉट रख लेता था। तो वही चीज़ें तो रियल आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो हमने ऑनलाइन आवेदन किया था अपने लैपटॉप से। इसके बाद जो भी फीस था वो करने के बाद हमको डेट मिला कि इस डेट को हमको जाना है वेरिफिकेशन के लिए। और मैं जैसे ही वहाँ पर वेरिफिकेशन कराता हूँ, और मैं हाई स्कूल की मार्कशीट लगाया था, इसीलिए हमारा ECNR बनेगा पासपोर्ट। और बहुत सारे लोग यहाँ भी कन्फ्यूजन रहते हैं कि क्या क्लास 10th की मार्कशीट नहीं रहेगी तो मेरा पासपोर्ट नहीं बन पाएगा क्या सरकार ने रोक लगा दिया है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास क्लास 10th की आप पास नहीं हैं तो आप 10th के नीचे भी बना सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन आता है एबव द क्लास एंड बिलो द क्लास। तो उसमें आप जो वहाँ पर जब डालेंगे क्लास 10th के नीचे वाला, तो आपको वहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिर्फ आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन मेन रहेगा, और आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये सब जो डॉक्यूमेंट यूज करना रहेगा वो करेंगे। ये बात हो गई। जैसे आप डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं वहाँ पे जाकर, इसके बाद जैसे वहाँ डॉक्यूमेंटेशन करा लेते हैं, जैसे आपका बायोमेट्रिक लग गया, फ़ोटो स्कैन हो गया, सब कुछ होने के बाद शाम को आपको फाइल नंबर से आप चेक करना स्टार्ट कर देते हैं पासपोर्ट पे। पासपोर्ट जैसे जाएंगे वेबसाइट पे, पासपोर्ट स्टेटस पे आप क्या करेंगे, जब अपना फाइल नंबर आपको जो पर्ची मिलेगी उसमें फाइल नंबर लिखा रहेगा, ठीक। अब फाइल नंबर पे क्या करेंगे आप, उसको जब डालेंगे डेट ऑफ बर्थ के साथ, जब डेट ऑफ बर्थ के साथ डालेंगे तो आपका जो है स्टेटस प्रोसीड दिखाएगा, यानी चेंज दिखाया जाए क्या लिखा है। तो पहला देखिए क्या होता है कि अब जो है जिले कर दिया है, इसीलिए कैंप लिख कर आता है। तो स्टेटस जो पहला स्टेटस हमारा लिखा था, एप्लीकेशन हैज़ बीन कलेक्टेड एट कैंप, जो स्टेटस स्टेप नंबर 1 बता रहा हूँ, यानी कि स्टेप नंबर 1 स्टेटस में क्या दिखाया था, एप्लीकेशन हैज़ बीन कलेक्टेड एट कैंप, यानी कि जो जिले पे जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, अगर आप वहाँ से करवा रहे हैं तो आपका ये लिखेगा एप्लीकेशन हैज़ बीन कलेक्टेड कैंप। अगर आप रीजनल पासपोर्ट या तो आप बड़े लेवल पे जो सिटी में करवाएंगे, जैसे बनारस, पूर्वांचल का बनारस में होता था, अब जिला कर दिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, इस तरह से करा रहा है लोग, तो यहाँ पे लिखेगा एप्लीकेशन हैज़ बीन कलेक्टेड, ठीक। इसके बाद 1 से 2 दिन बाद आपके ईमेल पे जो है कि एक मेल जाएगा और लिखा रहेगा कि आप जो है कि अपना जो है कि आपका थाना रहेगा, उस पर थाना और जो है कि पता रहेगा कि आप अपना वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन करा लीजिए। तो वहाँ पे जब आप स्टेटस चेंज करेंगे तो वहाँ लिखा रहेगा पुलिस वेरिफिकेशन हैज़ बीन इनिशिएट एंड PV, यानी कि रिक्वेस्ट, पुलिस वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंड टू थाना, आपका जो भी थाना है, पुलिस स्टेशन, ठीक है। और अपना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट वो लिख देगा। पासपोर्ट विल बी डिस्पैच आफ्टर ए क्लियर पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट रिसिप्ट एंड सब्जेक्ट टू ग्रांटिंग द एप्लीकेशन वुड रिसीव एन ईमेल SMS वंस द पासपोर्ट इज डिस्पैच। इसका मतलब देखिए इतना बड़ा लिखता है आपका, आप चेक करेंगे जब स्टेटस, अपना फाइल नंबर डाल के और जो है कि डेट ऑफ बर्थ जब डालेंगे तो आपका इतना बड़ा जो है कि इसके बाद सेकेंड ये जो है स्टेप है, सेकेंड स्टेप पे दिखाएगा, ठीक है। तो इतना बड़ा लिखेगा, इसका मतलब यही हो गया। इसका मतलब शॉर्ट में समझिए कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए इनिशिएट कर दिया गया है, यानी कि उन्हें इन्फॉर्मेशन कर दिया गया है। अब आप जाके जो डॉक्यूमेंट पुलिस वेरिफिकेशन करा लीजिए, या तो आपके खुद वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको इस तरह फॉर्म में आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब सीधा यही है कि पुलिस वेरिफिकेशन जो है कि इन्फॉर्म कर दिया गया है। आप अपना ईमेल चेक कर लीजिए 2 दिन के अंदर में, यानी कि आप जब करा रहे हैं 2 से 4 दिन के अंदर में, यानी कि कम से कम आपको
5 दिन, मान लीजिए 5 दिन के अंदर में आपको काम करवाना है, 5 से 6 दिन के अंदर में आपको काम करवाना है, क्योंकि उसका एक डेट होता है 10 से 15 दिन के अंदर में उनको भेजना रहता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पे डॉक्यूमेंट। ठीक, तो आप थाने से कांटेक्ट कर सकते हैं या तो आप पुलिस आपको खुद फ़ोन करके बताएगी। ठीक है, दोनों में से हो गया। इसके बाद अगर आपका पुलिस पे बहुत सब मैटर आता है पैसे का, कि पैसे लेकर ही बहुत लोग करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, जो भी प्रोसेस होता है फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। देखिए दोस्तों, पैसे तो हर क्षेत्र में लगता है, हर विभाग में पैसा लगता है। अगर आपको कुछ पैसे डिमांड कर रहा है तो जो है कि अगर नहीं चाह रहे हैं कि मुझे ज़्यादा रिस्क न ले, तो आपको जिस अपने से कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको कन्विंस हो जाएगा, जैसे कन्विंस करना है कर लीजिए। इसके बाद तीसरा स्टेप हम आते हैं, वहाँ पे क्या लिखता है। अगर जैसे मान लीजिए वहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन आपका सब कुछ सही रहा है, आपने पुलिस को कन्विंस कर दिया, थाने पे कन्विंस कर लिया, आपका सब कुछ सही रहा है, आपका कोई वहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई आपने कोई केस नहीं है आप पे, फ्रेश मतलब आपका है, तो आपके तुरंत वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो क्या करेंगे, आपका फॉरवर्ड कर देंगे। यानी सब कुछ वहाँ से ऑनलाइन फॉरवर्ड होता है और आपका फ़ोटो लेंगे वहाँ पे। इसके बाद आपका स्कैन करेंगे, जो भी करना रहेगा अपना वो जो करते हैं, करने के बाद क्या करेंगे, वहाँ से सीधा रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पे सेंड करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पे सेंड करते हैं, तुरंत आपका स्टेटस बदल जाएगा और लिखेगा क्या, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट फॉर पासपोर्ट एप्लीकेशन इज़ अंडर रिव्यू एट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। इसका मतलब हो गया कि जो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है वो अंडर रिव्यू चला गया रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है उसको सेंड कर दिया गया थाने से। इसका मतलब आपका थाने का जो काम था ख़त्म हो गया। यहाँ पर काम ख़त्म होने का मतलब ये है कि आपका अगर फ्रेश रिकॉर्ड कोई नहीं है, कोई क्रिमिनल केस नहीं, आपका फ्रेश, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आपको तुरंत वहाँ से काम फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। नहीं तो बहुत ऐसे अगर थोड़ा भी मिस्टेक रहता है तो वहीं पर रोक होल्ड कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको बहुत दौड़ना पड़ेगा, एसपी ऑफिस जाना पड़ेगा और इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। बहुत मतलब समझ लीजिए कि आपको लोहे का चना चबाना पड़ेगा और दलाल बीच में आपको बहुत लूट लेंगे। इसीलिए बच के जो है कि आप काम करिए और इस दलालों के बीच में न रहिए, क्योंकि वो तो काम करवाने के लिए पैसे लेंगे लेकिन काम जल्दी होता नहीं है इसमें। तो आप दलालों के ज़्यादा संपर्क में मत रहिए। इसके बाद आप आइए नेक्स्ट स्टेप जो है क्या होता है। बहुत सारे लोग कमेंट इस पे ज़्यादा करते हैं कि पासपोर्ट एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन फीस एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो डॉक्यूमेंट लगाया था, ठीक, और आपने जो फीस दिया था, पुलिस वेरिफिकेशन अंडर रिव्यू गया था, जो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट अंडर रिव्यू गया था पासपोर्ट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पे, उसमें जो डॉक्यूमेंट यूज किया गया था और जो फीस था उसको सबमिट कर लिया गया है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पे। जो भी वहाँ के ऑफिसर हैं या वहाँ के मतलब जो भी ऑफिस में, वहाँ पर सबमिट कर लिया गया है। आपका मतलब सब कुछ कंप्लीट हो गया है। आधे से ज़्यादा जो है आपका 60% काम हो गया। अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी और करना है, रिव्यू किया जाएगा फिर से, एक बार फिर रिव्यू करेंगे तो आपका जो स्टेटस वहाँ चेंज होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पासपोर्ट एप्लीकेशन इज़ अंडर रिव्यू एट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। ये आपका नेक्स्ट स्टेप है, पासपोर्ट एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू एट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। ठीक, तो ये आपका जो है कि इसका मतलब हो गया कि सब कुछ होने के बाद एक बार अंडर रिव्यू आएगा, फिर से चेक होगा, फिर से रिव्यू। अब इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या होता है, बहुत लोगों का जो है कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता 4 हफ्ते 1-2 महीना 6 महीना तक रुक लगता है। इसी पे यहीं पे आके आपका 6 महीना तक रुक जाता है, 4 महीना तक रुक जाता है। रूल के हिसाब से 1 महीने के अंदर में आपका पासपोर्ट बन जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों का कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से नहीं बन पाता। अब प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है, देखिए पहला प्रॉब्लम मार्कशीट वेरिफिकेशन, दूसरा आधार वेरिफिकेशन, तीसरा पुलिस वेरिफिकेशन। 3 चीज़ों को बहुत केयरफुल्ली जो है चेक होता है, क्योंकि वहाँ पे माइनर मिस्टेक भी अगर थोड़ा भी शक हुआ अधिकारी को, ऑफिसर को, तो आई थिंक ही रिजेक्टेड योर पासपोर्ट एप्लीकेशन विथ फीस। यानी कि आपका पैसा भी चला जाएगा और क्या बोलते हैं कि जो भी माइनर मिस्टेक भी पाएगा तो सब कुछ आपका वहाँ पे रिजेक्ट हो गया। आपका वेरिफिकेशन सब कुछ प्रॉब्लम में फिर से रिव्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से एक रिव्यू किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, मार्कशीट वेरिफिकेशन के लिए क्या हो भेज दिया जाता है, इसी के चक्कर में लेट हो जाता है। हमारा क्या प्रॉब्लम हुई थी, मार्कशीट वेरिफिकेशन हुआ था जिसमें बोर्ड ऑफिस भेज दिया गया था, इसी के चक्कर मेरा लेट हो गया था। तो यहाँ पे अगर आपका सब कुछ ठीक रहा तो 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर में आपका
क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, ये आपका फाइनल है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप जो बता रहा हूँ ये फाइनल है। पासपोर्ट एप्लीकेशन हैज़ बीन ग्रांटेड एंड पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हैज़ बीन सबमिटेड। ये आपका एकदम फाइनल है। इसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है, ये फाइनल आपका है। इसके बाद आपको सिर्फ जो है पासपोर्ट रिसीव करना है। अगर ये लिख दिया कि पासपोर्ट एप्लीकेशन हैज़ बीन ग्रांटेड एंड पुलिस रिकॉर्ड हैज़ बीन सबमिटेड, जो चीज़ें हमने बताया था वही चीज़ देखिए यहाँ लिखा है, यानी कि जो रिव्यू जिस तरह किया गया था इसके पहले अंडर रिव्यू था रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पे, वही पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट को ही रिव्यू किया गया था। तो अब जब उनको लगा कि हाँ पुलिस वेरिफिकेशन आपका रिपोर्ट एकदम 100% एक्यूरेट है, मार्कशीट वेरिफिकेशन क्लियर है, तब वो क्या किए, ग्रांट कर दिए, नहीं पासपोर्ट एप्लीकेशन हैज़ बीन ग्रांटेड कर देंगे, यानी कि आपका जो है पासपोर्ट स्वीकृत हो चुका है, अब आपके घर चला जाएगा। फिर वही लिखेंगे द एप्लीकेशन वुड रिसीव एन ईमेल। आपको जैसे ही घर पे जाएगा पासपोर्ट, आपको एक ईमेल प्राप्त होगा, उस पर फाइल नंबर लिखी रहेगी, पासपोर्ट नंबर लिखा रहेगा, सब कुछ रहेगा मेंशन। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप जो है कि यहाँ से प्रिंट होकर जाएगा तो आपको ट्रैक आईडी मिलेगी, उस पर आप ट्रैक कर सकते हैं। देखिए इसके बाद वहीं जो है जो है कि स्टेप दिखाएगा भी, देखिए पासपोर्ट हैज़ बीन प्रिंटेड एंड एप्लीकेशन वुड रिसीव, और उसके बाद देखिए जो रिसीव जो है कि ये नंबर दे देगा डिस्पैच, ठीक है। अब इसका मतलब समझ रहे हैं क्या हो गया, पासपोर्ट हैज़ बीन प्रिंटेड, ठीक है, आपका सब कुछ हो चुका है, यानी कि प्रिंट हो चुका है। अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका मतलब फाइनल हो गया, आपका 1 हफ्ते के अंदर में आपका पासपोर्ट आपके घर। जैसे लिख दिया पासपोर्ट हैज़ बीन प्रिंटेड, इसका मतलब कि आपका पासपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर में आपके घर आ गया। इसके बाद जस्ट जैसे ही लिखेगा एक दिन बाद, छुट्टी नहीं है, 2 दिन छुट्टी होती है, सैटरडे और संडे। इसके बाद जैसे लिखेगा पासपोर्ट नंबर डाल देगा, हैज़ बीन डिस्पैच वाया कैसे स्पीड पोस्ट, फिर इसके बाद ट्रैक नंबर दे देगा, इस ट्रैक नंबर पे आपका स्पीड पोस्ट कर दिया गया है। आप जाकर पासपोर्ट स्टेटस चेक कर सकते हैं और आप जो पता कर सकते हैं हमारा पासपोर्ट कहाँ तक पहुँचा है। तो इस तरह से आप देखें किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप पूरे पासपोर्ट एप्लीकेशन के जो प्रोसेस है उसको हमने बताया कि आप जैसे भी फॉर्म भरते हैं उसके बाद से क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हमने बताने का प्रयास किया है, लिखा भी है और बताया भी है कि देखिए यहाँ पर आपका स्टेटस शो करेगा। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि इस टाइप की वीडियो अगर आपको पसंद है तो और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम उस कमेंट के आधार पे हम वीडियो और बनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।